हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 4 आप ही की लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स, और जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो बने रहिए साथ में। आज चैप्टर 4 का मैं नोट्स दे रहा हूँ जिसका नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। और ये नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में इजी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख सकें और आपको ज़्यादा रटने पे दूर रह सकें। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट्स हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशंस में। फर्स्ट पॉइंट इज हेयर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ acquiring and increasing the number of skilled, educated and healthy people in a country। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये एक हमें ये प्रोसेस बताता है कि देश में स्किल्ड, एजुकेटेड और हेल्दी लोगों की संख्या बढ़ाना, और जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प हो सके। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का मीन्स जो है कि हमारे देश में जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि काम करने वाले हैं, उनके नॉलेज और को बढ़ाना, जिससे कि हमारी कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिकली जीडीपी ग्रोथ में ये इम्प्रूवमेंट हो। इट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये हेल्प क्या करेगा हमें, जो हमारी प्रोडक्टिविटी यानी एक एजुकेटेड आदमी प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग करेगा, और जब प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग होगा, नई टेक्निक से प्रोडक्शंस होगा, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। एंड दिस वन टू एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है देश में स्किल्ड, एजुकेटेड और हेल्दी लोगों की संख्या बढ़ाना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। अब देखिए, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स। ह्यूमन कैपिटल्स रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज। मीन्स ये क्या है? स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज possessed by the people of a country. Human capital makes people more productivity and efficient. ह्यूमन कैपिटल्स जो है आपकी स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जिसमें हमारी स्किल्स आती है, एजुकेशन आता है, एबिलिटी आता है एंड एक्सपर्टाइज प्रोसेस, तो यानी जो पीपल जो कंट्रीज में रहते हैं उनका डेवलपिंग होता है। अब इसमें ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों के पास नॉलेज, स्किल और एजुकेशन का स्टॉक होना, जो उन्हें प्रोडक्टिविटी बनाता है, जिससे लोगों में प्रोडक्शंस की भावना ज़्यादा होती है, और एक एजुकेटेड पर्सन्स किसी भी कंट्रीज में प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग करेगा। अब मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल्स। अब देखिए, वो थी हमारी ह्यूमन कैपिटल्स में स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज। अब फिजिकल कैपिटल्स क्या होती हैं? फिजिकल कैपिटल्स रेफर्स टू मेन मेड गुड्स दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन सच एज, यानी ये ऐसी फिजिकल कैपिटल होती हैं जो कि आदमियों के द्वारा तैयार की जाती हैं और जो प्रोडक्शंस में हेल्प करती हैं। फिजिकल कैपिटल में जैसे आपकी मशीन्स हो गई, टूल्स हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया। फिजिकल कैपिटल इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब है प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीजें, जैसे मशीन, टूल्स और फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फिजिकल कैपिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, हाउ डू पीपल बिकम रिसोर्सेस, यानी पीपल बिकम रिसोर्सेज व्हेन दे डेवलप देयर। जब पीपल भी कैसे अपने रिसोर्सेज को तैयार कर पाएंगे, कैसे करेंगे वो? जब वो एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन उनके पास होगी, स्किल्स होगी, हेल्थ उनकी सही होगी और वे ट्रेनिंग कर चुके होंगे। एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एजुकेटेड और हेल्दी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? देश में इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लोग तब रिसोर्स बनाते हैं जब उनके अंदर एजुकेशन, स्किल और हेल्थ डेवलप होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस किस पे डिपेंड होती है? ये इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड होती है। हम ह्यूमन कैपिटल्स को
कैसे तैयार कर पाएंगे किसी देश में, तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग्स एरियाज हैं, इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी नोट्स हैं और आप इनको लास्ट तक बने रहिए। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वे जरूर कर दें। और इसके बाद में मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट किन एरियाज पे होगी। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। क्या होगा, पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ह्यूमन कैपिटल के लिए एजुकेशंस पे इन्वेस्ट करना होगा। क्या होगी हमारी, एजुकेशंस इंक्रीजेस होगी, और जब एजुकेशन इंक्रीज होगी लोगों के पास नॉलेज आएगा, और जब नॉलेज आएगा तो उनकी स्किल होगी, और जब स्किल बढ़िया होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और जब उनके पास प्रोडक्टिविटी होगी तो लोग उनको क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, कंपनियां ऑफर करेंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा, लोगों को कामकाज मिलेगा, और जब कामकाज मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, और जब पैसा कमाएंगे और उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। तो देखिए, इतने ही पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इन्हीं पॉइंट को आपको एग्जामिनेशन में लिख देना है। एजुकेटेड पीपल अर्न मोर एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। एक जो पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, दोनों में आप कंपेयर कर लीजिएगा कि किन में डिफरेंस है। एक एजुकेटेड पर्सन जो है उनका इनकम करने का इनकम जो होगी एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा होगी। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से लोग स्किल्ड बनते हैं और अच्छी जॉब पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ क्या करती है भाई, हेल्थ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे सेटअप होता है, जब आदमी सभी हेल्दी रहेंगे, हेल्दी पीपल होंगे और वो सही ढंग से काम करेंगे, वर्क एफिशिएंटली करेंगे और लाइव लॉन्गर यानी लंबे समय तक वे जीवित रहेंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और एक बीमार आदमी और एक जो हेल्दी आदमी, इन दोनों की काम करने की कैपेसिटी आप देखिएगा कि जो हेल्दी है वो किसी काम को जल्दी कर लेता है, और जो बीमार है, पुअर है, वे इस काम को करने के लिए कितना देर लगाता है, ज़्यादातर छुट्टी पे रहेगा, और छुट्टी पे रहेगा तो कामकाज हमारा अपने आप डाउन होगा। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट से लोग हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। जो ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयमेंट को, वो क्या करती है, लोगों में स्किल्स और एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग करेगी। इट हेल्प्स वर्कर्स टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। वर्कर क्या करेंगे, जब ट्रेनिंग लेंगे किसी काम में, जो उनको नई नई चीज़ें नए तरीके से काम करने के लिए उनको नॉलेज मिलेगा और उनके स्किल में इम्प्रूविंग होगी। जॉब के दौरान ट्रेनिंग देने से वर्कर की एफिशिएंसी और स्किल बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशंस मीन्स moving from one place to another for better job and education. Migrations help in improving income and skill. माइग्रेशंस क्या होते हैं, जैसे हमारे जैसे इस क्षेत्र से लोग कहीं दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जहाँ पे इनकम का सोर्स होता है वे वहीं पे जाके और पैसा अर्न करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर जॉब करना। और इसके लिए माइग्रेशंस का मतलब है अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे शहर या देश जाना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर्स ऑन इंफॉर्मेशन। स्पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन हेल्प्स पीपल टू नो अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी एक्सपेंडिचर्स होगा इंफॉर्मेशन पे, तो क्या होगा, इससे पीपल को जानकारी मिलेगी, किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, मार्केट कंडीशंस। इंफॉर्मेशंस पर खर्च करने से लोगों को जॉब और अपॉर्चुनिटीज की नॉलेज मिलती है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो ह्यूमन कैपिटल्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स प्रोड्यूस मोर आउटपुट, यानी जो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करते हैं, स्किल्ड लोग ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं, प्रोडक्शंस में इंक्रीजिंग होती है। एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशंस, ह्यूमन कैपिटल प्रमोट्स इन्वेंशंस एंड न्यू आइडियाज़। ह्यूमन कैपिटल से इनोवेशंस और इन्वेंशंस बढ़ते हैं, यानी नए नए आइडियाज़ जो हैं इंसान के अंदर में आते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल्स सही ढंग से चल रही होगी। Adaptations to new technology. Educated people can understand and use modern technology. जो एक एजुकेटेड पीपल है वो किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझता है और नई टेक्नोलॉजी से काम को कंप्लीट करता है। एजुकेशन से लोग न्यू टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे पहले लोग ऐसे काम करते थे, अब कंप्यूटराइज ज़माना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कंप्यूटर को बहुत जल्दी सही तरीके से हैंडल कर लिए हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मोर स्किल्ड वर्कर्स लीड टू हायर इनकम फॉर द कंट्री। जो जिनके पास स्किल ज़्यादा होगी और वे क्या करेंगे, उनकी जो इनकम ज़्यादा करेंगे और उनके पास पैसा ज़्यादा होगा और कंट्री में उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। स्किल्ड पॉपुलेशन से नेशनल इनकम बढ़ती है। रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी, यानी ह्यूमन कैपिटल से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जब लोगों को काम मिल जाएगा तो देश में गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। एजुकेशन और स्किल से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, ह्यूमन कैपिटल्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल focuses on education and health as means to increase labor productivity. ह्यूमन कैपिटल्स फोकस किस पे करती है, वो एजुकेशन पे फोकस करती है और हेल्थ पे फोकस करेंगे, जिसका मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल का मेन एम जो होता है इंक्रीजिंग इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल्स का फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रॉडर होता है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो होगा इसका जो फोकस क्या होगा, इम्प्रूविंग करना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूविंग करना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। और जो ह्यूमन कैपिटल जो है ये किस में इंक्रीजिंग करती है, लेबर प्रोडक्टिविटी में। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की जो लाइफ को ओवरऑल बेटर बनाना। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा। और ह्यूमन कैपिटल जो है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी भी करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ पर करता है। ह्यूमन कैपिटल जो करता है एजुकेशन फॉर अर्निंग और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है एजुकेशन फॉर बेटर लिविंग के लिए करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, एजुकेशन सेक्टर एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग। एजुकेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस थ्रू एजुकेशंस, पीपल अर्न बेटर, improve standard of living, contribute to economic growth। एजुकेशन सेक्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एजुकेशन। गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। गवर्नमेंट ने इसके लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन सेक्स, यानी जो एजुकेशंस पे जो कंपनीज है उनसे टैक्स लिया जाता है, सेस लिया जाता है, जिससे कि एजुकेशंस में इम्प्रूविंग की जाए। लोन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशंस को कंप्लीट कर सके। गवर्नमेंट ने एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए RTE एक्ट और लोन स्कीम स्टार्ट की है। नेक्स्ट पॉइंट्स, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। Education achievement in India are shown by adult literacy rate. Adult literacy has increased for both males and females.
इंडिया में अडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा है, यानी लोगों में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है बढ़ा है। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटेशंस रेट, यानी कंप्लीशंस रेट में प्राइमरी एजुकेशंस में बढ़ोतरी हुई है। मोर चिल्ड्रेन कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन नाउ, बहुत ज़्यादा लोग यानी स्टूडेंट्स जो हैं, चिल्ड्रेन जो है प्राइमरी एजुकेशंस में है। अब इस वक्त प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटेशंस रेट इम्प्रूव हुआ है। यूथ लिटरेसी रेट में इंक्रीजिंग हुई है। यूथ लिटरेसी रेट आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यूथ लिटरेसी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसकी क्विक रिविजन पॉइंट्स इसको देख लीजिए। ह्यूमन कैपिटल्स किसके लिए है? ह्यूमन कैपिटल्स में आपका स्किल्ड हुआ, एजुकेटेड, हेल्दी पीपल, यानी इन 3 पॉइंट पे आपको ह्यूमन कैपिटल में लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। फिजिकल कैपिटल की बात करें, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग की बात आएगी। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी एजुकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ब्रॉडर देन ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसका जो स्कोप जो है ज़्यादा है किससे? ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम, ह्यूमन कैपिटल से हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग होती है और नेशनल इनकम में इंक्रीजिंग होती है। अब मैं आपके बीच में लेके आया हूँ 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं और कुछ पॉइंट्स अगर इस पे आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर इनको लिख भी सकते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो तो इनमें आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। 21 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। What is meant by human capital formations? It means increasing the number of skilled. Human capitals में क्या है? नंबर ऑफ स्किल्ड है, एजुकेटेड एंड हेल्थी पीपल, यानी लोगों की स्किल्ड में इंक्रीजिंग होगी और नंबर ऑफ पीपल्स में इंक्रीजिंग होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे और हेल्दी होंगे। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एजुकेशन इन पीपल। Give in example of physical capital, machine and tools. Which is the most important factor of human capital formation? Education, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो एजुकेशन से। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ? इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी किस में इंक्रीजिंग होती है? प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग होती है। व्हाट इज द मीन्ड बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्क, यानी ट्रेनिंग क्या करती है हमें? जो वर्क को प्रोवाइड करवाती है। व्हाट इज माइग्रेशंस? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब और एजुकेशन, जो लोग एक प्लेस से दूसरी जगह पे जॉब करते हैं या एजुकेशन के लिए जाते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर्स ऑन इंफॉर्मेशन? स्पेंडिंग टू गेट नॉलेज अबाउट जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो एक्सपेंडिचर्स इंफॉर्मेशन पे किया जाएगा इससे हमें नॉलेज बढ़ेगी और जॉब और अपॉर्चुनिटीज जो होगी इसके बारे में हमको नॉलेज मिलेगी। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ? बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी ये प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग होगी। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल प्रमोट इनोवेशंस? बाय इंकरेजिंग न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशंस, यानी नए आइडिया आएंगे और इन्वेंशंस में होगा। वाई इज ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर देन ह्यूमन कैपिटल? बिकॉज इट फोकसेस ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो आपका जो इसका जो मेन फोकस क्या होता है? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होगा। वाई इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल? टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग करना। व्हाट टाइप्स ऑफ कैपिटल इज फिजिकल कैपिटल? मेन मेड कैपिटल, ये कैपिटल कौन सी होती है? मेन मेड कैपिटल होगी। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम? बाय क्रिएटिंग स्किल्ड वर्कर्स, यानी जो होगी वर्कर्स की स्किल्ड को बनाकर हम अपने जो नेशनल इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ये एजुकेशन से सेक्टर से रिलेटेड है। व्हाट डज लिटरेसी रेट शो? द एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो लिटरेसी रेट क्या शो करता है? एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन? द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। व्हाट डज यूथ लिटरेसी रेट इंडिकेट? लिटरेसी लेवल ऑफ यंग पॉपुलेशंस, यानी जो लिटरेसी लेवल होगा वो यंग पॉपुलेशंस के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल रिड्यूस पॉवर्टी? बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी ह्यूमन कैपिटल जो है कैसे हमारे देश में पॉवर्टी गरीबी को दूर करेगी, और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास काम होगा, तो जब लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी।
व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशंस एंड इंफॉर्मेशन। बने रहिए साथ में। इसके बाद में चैप्टर्स आपके बीच में लेके आऊँगा 5, और यहाँ पे वही आपको इजी नोट्स आपको सब मैं दूंगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हों, और जिसको कि आप एक बार पढ़ने से आप सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लें, और कोई भी किसी टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन आए आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख लें। चलिए आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।